श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। यहाँ पर यह मध्य में है, हम एक अध्याय के। तो मैं पीछे का थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ। इस समय अंधकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु की स्थिति को निश्चित कर लिया और बहुत युद्ध करना और बहुत सारा जो भी धन धान्य उसको चाहिए वो वर में उसने मांग लिया। इससे आगे जब ब्रह्मा जी उसको तथास्तु कह देते हैं तो उसके आगे अंधक बोला, हे विभो, मैं इस विकृत शरीर से शत्रुओं की सेना से प्रविष्ट होकर किस प्रकार युद्ध कर सकता हूँ। अतः अपने पवित्र हाथ से मुझे स्पर्श कीजिए और स्नायु तथा अस्थि शेष इस शरीर को शीघ्र ही मांस से पुष्ट कर दीजिए। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो तपस्या कर रहे थे हजारों लाखों सालों तक, तो उनके शरीर में हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार बोले, उसका वचन सुनकर वे ब्रह्मा उसके शरीर का स्पर्श करके मुनियों तथा सिद्धों से पूजित होते हुए देवेश्वरों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के स्पर्श मात्र से वह दैत्यराज संपूर्ण शरीर वाला तथा बल संपन्न हो गया। वह नेत्रयुक्त तथा सुंदर हो गया और प्रसन्न होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर प्रहलाद आदि सभी दैत्येंद्र उसे वर प्राप्त कर आया हुआ समझकर संपूर्ण राज्य उसके लिए छोड़कर उसके अधीन होकर उसके सेवक हो गए। तदनंतर अंधक ने अपने भृत्यों एवं सेनाओं के साथ विजय की इच्छा से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और वहां युद्ध में समस्त देवताओं को जीतकर वज्र को धारण करने वाले इंद्रदेव को भी करदाता बना दिया। उसने नागों, पक्षियों, बड़े बड़े राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, पर्वतों, वृक्षों एवं सिंह आदि समस्त पशुओं को भी युद्ध में जीत लिया। उसने इस चराचर त्रिलोक्य पर अधिकार करके उसे अपने वश में कर लिया। इसके बाद अपने अनुकूल सुंदर हजारों स्त्रियों के साथ विहार करता हुआ पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्ग में जितनी रूपवती स्त्रियां थीं, उनके साथ पर्वतों तथा मनोहर नदी तटों पर वह रमण करने लगा। उनके मध्य में क्रीड़ा करता हुआ वह दैत्येंद्र काम प्रवृत्ति के लिए स्त्रियों के पीने से बचे हुए दिव्य एवं मानुष पेयों को प्रसन्नता के साथ पीता था। वह नाना प्रकार के दिव्य रस, फल, सुगंधित पुष्प प्राप्त करके मय यानी दानव द्वारा निर्मित उत्तम ग्रहों तथा यानों एवं सुंदर वाहनों का सेवन करता था। अद्भुत दर्शन वाले पुष्प, अर्घ्य, धूप, मिष्ठान, अंगराग आदि से युक्त हो क्रीड़ा करते समय उस अंधक दैत्य के उत्तम 10,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार भोग करते हुए उसे परलोक में अपने कल्याण करने वाले पुण्य का ज्ञान न रहा और वह दैत्यराज महामंद बुद्धि होकर दुष्टों के साथ निवास करने लगा। इसके बाद वह महात्मा प्रमत्त होकर कुतर्क युक्त बातचीत से अपने प्रधान पुत्रों को तिरस्कृत कर सभी वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ दैत्यों के साथ विचरण करने लगा। धन के अहंकार से मदांत वह वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा गुरुओं का अपमान करने लगा और देववश हतायु हो अपनी आयु को स्वेच्छाचार पूर्वक क्षीण करता हुआ रमण करने लगा। इस प्रकार इस पृथ्वी तल पर
करोड़ों वर्ष निवास करते हुए वह अंधक किसी समय हर्षित होकर अपनी सेना के साथ मंदराचल पर गया और वहां की स्वर्णिम शोभा देखकर मानमत्त हो सैनिकों के साथ घूमने लगा। वह क्रीड़ा के लिए उस पर्वत पर आकर मोहवश वहां निवास करने का विचार करने लगा। उसने अपने पराक्रम से प्रसन्नता पूर्वक मनोहर एवं दृढ़ नगर का निर्माण कर स्वयं उसके शिखर पर अपने निवास हेतु महासुंदर भवन बनवाया। उस दैत्येंद्र के दुर्योधन, वैधस तथा हस्ती नामक मंत्री थे। किसी समय उन तीनों मंत्रियों ने उस पर्वत शिखर पर एक रूपवती सुंदर स्त्री को देखा। शीघ्रगामी उन सभी दैत्यों ने हर्षित होकर उस वीरवर दैत्येंद्र अंधक के समीप आकर जैसा देखा था वैसा प्रेम पूर्वक कहा। मंत्री बोले, हे दैत्येंद्र, मंदराचल की गुफा में ध्यान में नेत्र बंद किए हुए रूपवान, चंद्र की आदि कला को मस्तक पर धारण किए तथा कटि प्रदेश में व्याघ्र चर्म लपेटे हुए कोई मुनि दिखाई पड़े हैं। उनके सारे शरीर में भुजंग लिपटे हुए हैं। वे सिर पर जटा तथा गले में कपाल की माला धारण किए हुए हैं। हाथ में त्रिशूल लिए हुए, बाण तथा तरकश धारण किए हुए, महान धनुष धारण किए हुए और अक्ष सूत्र पहने हुए हैं। वे लकुट, त्रिशूल एवं खड़ग धारण किए हुए हैं। वे जटा जूट से युक्त, चार भुजाओं वाले, गौर वर्ण वाले तथा भस्म से लिप्त हैं। वे महातेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। उनका संपूर्ण वेश अद्भुत है। उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह वानर के समान महाभयंकर मुख वाला, विकराल, हाथों में संपूर्ण अस्त्र लिए हुए उनकी रक्षा करता हुआ स्थित है। वहीं पर शुक्ल वर्ण का एक श्वेत वृद्ध बैल भी है। हम लोगों ने बैठे हुए उस तपस्वी के निकट पृथ्वी पर रत्न भूता एक सुंदर रूप वाली मनोहर युक्ति भी देखी है। वह स्त्री प्रवाल, मुक्तामणि तथा रत्नों से निर्मित आभूषणों तथा वस्त्रों को धारण किए हुए है। वह मनोहर माला से सुशोभित है। जिसने उस महासुंदरी को देख लिया है, वास्तव में वही दृष्टि वाला है। उसे देख लेने पर अन्य को देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। वह दिव्य नारी उन महापुण्यवान महर्षि महेश्वर की प्रिय भार्या है। हे दैत्येंद्र, आप सुंदर रत्नों के भोक्ता हैं, अतः उसे अपने घर लाकर भली भांति देखने में समर्थ हैं। श्री सनत कुमार बोले, उन मंत्रियों की इस बात को सुनकर वह दैत्य कामातुर हो उठा और उसका सारा शरीर घूमने लगा। उसने दुर्योधन आदि मंत्रियों को उन मुनि के समीप शीघ्र ही भेजा। हे मुनीश, उत्तम राजनीति में परम प्रवीण उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने महाव्रती एवं अप्रमेय उन मुनि के पास जाकर प्रणाम करके उस दैत्य की आज्ञा का इस प्रकार कहा। मंत्री बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्याधिराज त्रिलोक के स्वामी महामना, जिनका नाम अंधक है, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा से विहार करते हुए इस मंदराचल पर्वत पर विराजमान हैं। हे तपस्विन, हम उनके अंगरक्षक तथा मंत्री हैं। उनके द्वारा भेजे गए हम लोग आपके समीप आए हैं और उन्होंने जो संदेश दिया है उसे ध्यान देकर आप सुनो। हे बुद्धिमान मुनिवर, आप किसके पुत्र हैं और किस कारण यहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए हैं? ऐसी महासुंदरी यह तरुणी किसकी भार्या है? हे मुनिंद्र, आप इसे शीघ्र ही दैत्यराज को समर्पित कर दें। कहाँ तो भस्म से लिप्त, कपाल माला युक्त, महाकुरूप आपका यह शरीर, और कहाँ तरकश, धनुष, बाण, खड़ग, भुशुंडी, त्रिशूल, बाण एवं तोमर आदि दिव्य अस्त्र। कहाँ जटा के अग्रभाग में परम पवित्र गंगा तथा सिर पर मनोहर चंद्रमा, और कहाँ दुर्गंध युक्त अस्थिखंड। कहाँ विश्व भ्रमण करने वाले दीर्घ मुख सर्प, तथा कहाँ सुपुष्ट स्त्री का संगम। बूढ़े बैल की सवारी करना प्रशस्त नहीं है। क्षमावान तपस्वी का ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता, और संध्या वंदन आदि ही तपस्वियों का धर्म है।
लोक विरुद्ध भोजन के लिए निषिद्ध है। अरे मूर्ख, तुम इस स्त्री को शांति पूर्वक मुझे समर्पित कर दो। स्त्री के साथ तपस्या क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए अनुचित है और तुम्हारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं तीनों लोकों का रत्नपति हूँ। अतः तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि पहले शस्त्रों का त्याग करो, इसके बाद शुद्ध तप करो। मेरी अलंघनीय आज्ञा का उल्लंघन करने पर तुम्हें अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तब लौकिक भाव का आश्रय कर जगत प्रधान भगवान शिव जी ने उस दूत के संपूर्ण वचन को सुनकर अंधक को दुष्ट बुद्धि जानकर हंसते हुए उससे कहा। शिव जी बोले, हे दैत्यनाथ, यदि मैं रुद्र हूं तो तुम्हारा मुझसे क्या तात्पर्य है? तुम इस प्रकार मिथ्या क्यों बोलते हो? तुमने ऐसा कहना उचित नहीं तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं। तुम मेरे प्रभाव को सुनो। मुझे अपने माता पिता का स्मरण नहीं। इस गुफा में महामूर्ख तथा विकृत रूप वाला मैं अन्यों के लिए दुर्लभ इस घोर पशुवत सॉरी पाशुपत व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि मूल रहित तथा दुस्तज्ज यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, और सुंदर रूप वाली, सब कुछ सहने वाली तथा मुझ सर्वव्यापक की सिद्धि रूपा यह तरुणी मेरी भार्या है। हे राक्षस, इस समय तुमने जो जो अच्छा लगे उसे तुम ग्रहण करो। उनके सामने ऐसा कहकर तपस्वी वेशधारी सदाशिव ने मौन धारण कर लिया। इसके बाद श्री सनत कुमार बोले। यह गंभीर वचन सुनकर उन दानवों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर त्रिलोक्य विनाश के लिए प्रतिज्ञा करने वाले हिरण्याक्ष पुत्र अंधक दैत्य के पास गए। उन सभी पराक्रमी दैत्यों ने उस मदोन्मत्त दैत्यपति को प्रणाम कर जय शब्द का उच्चारण करते हुए हंसकर शिवजी ने जो बात कही थी उसे सुनाया। मंत्री अंधकासुर से बोले, हे राजन, तपस्वी शिव ने आपके विषय में कहा है कि निशाचर, अस्थिर, वीरता धीरता वाला, सामर्थ्य रहित, क्रूर कर्मा, कृतघ्न, कृपण तथा सर्वदा पाप करने वाला वह दानव क्या सूर्य पुत्र यमराज से नहीं डरता, जो मुझसे युद्ध की इच्छा कर रहा है? सभी दैत्यों के स्वामी हे राजन, अपनी बुद्धि से त्रिलोक्य को तृणवत समझने वाले महान तेजस्वी, तपोनिष्ठ तथा परम वीर उस मुनि ने हंसते हुए आपके विषय में पुनः कहा। कहाँ तो वृद्धावस्था के कारण जर्जर अंगों वाला मैं, और कहाँ ये तुम्हारे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी आतंकित करने वाला युद्ध। कहाँ वह वानर के जैसा मुख वाला मेरा गण वीरक, और कहाँ परम समर्थ वह राक्षस। कहाँ तो राक्षस का दुर्धर्ष वह स्वरूप, और कहाँ मदन मंद भाग्य में। कहाँ तुम्हारा अतुलनीय सैन्य बल, और कहाँ मेरे आश्रय ये वृक्ष लता आदि। इस पर भी यदि तुम अपने को सामर्थ्य संपन्न मानते हो तो प्रयत्न करो, युद्ध करने के लिए यहाँ आओ और कुछ सामर्थ्य प्रदर्शन करो। कहाँ तो मेरे पास तुम जैसे लोगों को नष्ट करने वाला महाभयंकर अस्त्र, और कहाँ कोमल कमल के समान तुम्हारा शरीर। अतः विचार करके तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। हे दैत्यपते, इस प्रकार के अनेक वचन उस तपस्वी ने हंसते हुए आपसे कहे हैं। हे राजन, आपके लिए उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं है। यदि आप हम लोगों के द्वारा कहे गए अनुचित तथ्यहीन अनेक कथनों से तथा तप में निरत उस तपस्वी के द्वारा कहे गए वचनों से समझ जाते हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा मुनि के इस वचन को आप बाद में याद करेंगे। श्री सनत कुमार बोले। इसके बाद उनका सत्य, हितकर, कुटिल तथा तीक्ष्ण वचन सुनकर वह मंद बुद्धि क्रोध से उसी प्रकार आग बबूला हो गया जिस प्रकार घी डालने से आग प्रज्वलित हो जाती है। तदनंतर प्रतिकूल भाग्य वाला, वरदान से प्रमत्त तथा काम बाण से विधा हुआ वह दैत्य खड़ग लेकर पवन के समान वेग से वहां जाने के लिए उद्यत हो गया।
आज यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम अभी विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ हम गौ माता को दंडवत प्रणाम करते हैं। वो सभी देवताओं की देवी, सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ और सभी पुण्य का पुण्य है। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे।